हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे ग्लोब और अक्षांश, जो चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस 20 मिनट के टाइम में सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 20 मिनट का समय देना होगा और देखना होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जो भी उत्तर देना है संक्षेप में देना है। संक्षेप का मतलब सीमित संख्या में। जैसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? क्या है पृथ्वी का सही आकार क्या है? सही आकार क्या है? आकार क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, सही में इधर से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का आकार क्या है? भू आकृति है। चपटा हुआ है, गोल तो पूर्ण तरीके से नहीं है, उसको बोलते हैं भू आकृति। क्या बोलते हैं? भू आकृति। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार भू आकृति है। कैसा है? भू आकृति। आकृति जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोड आकृति है। इतने ही आंसर लिखना है, सिर्फ संक्षेप में लिख देना है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? उस दिन फर्स्ट क्लास में ही आपको हम ग्लोब के बारे में बहुत सारी चीजें बताए थे। ठीक है, ग्लोब क्या है इसके बारे में। तो यहाँ संक्षेप में हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? ग्लोब पृथ्वी की स्थल मंडली और स्थल मंडल व जल मंडल का सूक्ष्म विवरण है। मंडल का सूक्ष्म विवरण है। सूक्ष्म विवरण लिखे या वर्णन है? वर्णन है, अर्थात पृथ्वी का यह लघु रूप है, ये भी बोल सकते हैं। तो सिंपल, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी की स्थल मंडल व जल मंडल के सूक्ष्म वर्णन है, यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? तो आंसर डायरेक्ट लिखे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देते हैं। कर्क रेखा का अक्षांश मान, रेखा का अक्षांश मान क्या है? मान क्या है? क्वेश्चन ये है, तो हमें पता है कि कर्क रेखा का जो अक्षांश मान है वो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है। उत्तर गोलार्ध, उत्तर गोलार्ध में इसका अक्षांश मान है। तो अक्षांश मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्या है? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध का नाम लिखे। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, 3 ताप कटिबंध का नाम। तो नाम नहीं, पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन कौन से, यही बोला है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको उसी दिन बताए थे कि पृथ्वी के 3 कटिबंध का नाम क्या है। पहला कटिबंध का नाम क्या है? उष्ण कटिबंध। दूसरा आपको क्या बताए थे? शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा नाम आपको क्या बताए थे? ये दूसरा हो गया, और यहाँ तीसरा नाम आपको क्या बताए थे? शीत कटिबंध, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, शीत कटिबंध। ये 3 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, अक्षांश व देशांतर रेखा क्या है? क्वेश्चन क्या है? 5, अक्षांश व देशांतर रेखा क्या है? यही क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैमरा में कहाँ तक जगह आ रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से बनाएंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर लिखेंगे। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश वह रेखा होती है जो क्षैतिज होता है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाते हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा
खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है ठीक है। तथा उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखा, इसी में लिखेंगे क्या, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर खींचा गया रेखा दक्षिण ध्रुव पर खींचा गया रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींचे गए रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। और जो झारखंड बोर्ड के हो उसके लिए अलग से झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन इसमें मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो उसका जो अलग से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। झारखंड बोर्ड वालों आप लोग ध्यान से सुनो, झारखंड बोर्ड के जो किताब होगा उसमें भी ये आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा, लेकिन नंबरिंग थोड़ा चेंज है और नया अपडेट भी आया, तो हम लोग देख लेंगे। ये पुराना ओल्ड एनसीईआरटी है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो वहां से हम लोग झारखंड बोर्ड का एक दिन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसका आंसर हम लोग यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वहां पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो आप झट से नोट कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके बताना है उन्हें भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा किस कटिबंध उष्ण कटिबंध में क्यों बढ़ता है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा क्या है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ग्लोब बना लेते हैं, हमें पता है कि ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री मकर रेखा, इधर हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इन दोनों के बीच सूरज की किरणें हमेशा लंबवत पड़ता है और अधिक समय तक सूरज इसी कटिबंध में रहता है, इसीलिए इसमें ऊष्मा अधिक पड़ता है। क्या लिखेंगे, इस कटिबंध में सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ता है, क्योंकि तिरछा किरण पड़ेगा तो क्या होगा, रोशनी कम आएगा, तो रोशनी भी कम आएगा, टेम्परेचर कम आएगा, हमेशा लंबवत पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ दिन रात भी समान होता है, दिन भी बराबर रात भी बराबर, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर और ज्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ दिन रात भी बराबर होता है, इसलिए इस कटिबंध में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। साथ ही साथ बोलते भी जा रहे हैं, अगर आप लिख सके तो बोल भी रहे हैं, उससे भी लिख लो, क्योंकि क्लास 6 का स्टूडेंट जो होता है लिखने में थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए हम इसको बोल के नहीं लिखा रहे हैं जबकि लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 6 के जो भी स्टूडेंट हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर एक चैप्टर का आपको ऐसे ही लिखा हुआ आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ लिख लो हर एक सब्जेक्ट का, जैसे साइंस का हो गया या हिस्ट्री का हो गया या और भी सब्जेक्ट हो गया, राजनीति का हो गया, सबका। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जब भारत में, क्वेश्चन नंबर 7 आप मिलाना किताब में, जब भारत, एक पेन चेंज कर ले थोड़ा ताकि आपको भी दिखे अच्छा कि क्वेश्चन वाला अलग पेन है। जब भारत में ठीक है शाम 5:30 बजते हैं,
तो लंदन में दोपहर 12 बजते हैं। दोपहर 12 बजते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब इसको क्या ही काम है, इसका काम नहीं है। बजते हैं क्यों, यही क्वेश्चन है। दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। ठीक है, क्यों लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों बजते हैं, यही है। तो देखो हमें पता है कि लंदन शहर जो है वो ग्रीनविच रेखा पे आती है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पे होती है, जबकि भारत का जो मानक समान है वो कितना है, 82.5 डिग्री। और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करके वहां रोशनी पहुंचेगी। तो इसके बीच में उसे लगभग कितना 90 देशांतर रेखा को पार करना पड़ता है, इसीलिए इतना शाम होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लंदन ग्रीनविच रेखा के पास है। रेखा यानी 0 डिग्री के पास है, जबकि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री किधर है, पूर्व की ओर है, जिस कारण दोनों देशों के बीच लगभग कितना 90 से ऊपर होता है, लगभग 90 प्लस देशांतर रेखा गैप होती है। गैप लिख दें, ठीक है। गैप ठीक नहीं रहेगा, क्या होगा, जिस कारण दोनों देशों के बीच लगभग 90 देशांतर रेखा दूरी होती है, 90 प्लस होती है। इसलिए यह GMT के बीच, जो GMT टाइम इसी को बोलते हैं, से 5.5 घंटा आगे है। ये आप ऐसे आंसर लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए, GMT भी लिख दिए, अंग्रेजी भी थोड़ा लिख दिए, GMT से 5.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि लगभग 90 देशांतर रेखा दूर है। जैसे यहाँ 0 डिग्री होता है, और भारत का अगर नक्शा आप देखो तो लगभग, जैसे आप भारत का अगर पूर्वी नक्शा देखो, यहाँ से मान लो ऐसे, इधर से पूर्वी नक्शा जैसे यहाँ पे बनता है, वो कितना है, 97 डिग्री, लगभग 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये यहाँ 0 डिग्री से इधर 97 डिग्री है कि नहीं। तो यहाँ से लगभग 97 डिग्री पार हुआ, तो 97 को लगभग हम 15 से भाग देंगे, तो 15 पचे 75, 15 छक 90। तो नहीं, हम लोग कहाँ से लेते हैं, मेन समय रेखा हमारा क्या है बताओ, 82.5 डिग्री, इसी को नापते हैं। जब हम 82.5 डिग्री को 15 से भाग देंगे, तो 15 पचे 75, कट जाएगा, बचा 7, यानी 15 पचे 75, लगभग क्या है, 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा आगे हो रहा है, क्योंकि एक देशांतर रेखा बराबर 4 डिग्री, और 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा। तो जब 15 से 82 को भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, घंटे में आएगा। तो 5-5.5 घंटा से भी ज्यादा आता है, लेकिन 5.5 घंटा हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं कि इतना दूर होता है। तो ये आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, कहाँ चला गया क्वेश्चन। अब देखो, अब सिर्फ बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको टिक मारना है। ठीक है, ऐसे अगर ही क्वेश्चन लिख के आपको बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर क्वेश्चन लिख के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन लिख के उसका आंसर टिक कराना। नहीं तो आप किताब रखो सामने और हम टिक कराते जाएंगे, या तो लिख लो सही उत्तर का चिन्हित करें। क्या है, सही उत्तर का चिन्हित करें। उसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों में 3 ऑप्शन है, 3 में से 1 ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग सिर्फ सही ऑप्शन को यहाँ पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, सही ऑप्शन को, सॉरी सही मेरा बार गलत हो रहा है। क्या होता है, सही उत्तर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इधर होगा क्वेश्चन नंबर होगा, और इधर होगा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 डिब्बा बना देते हैं जिसमें आपको सही करना, 1 2 3 4 5।
ये हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रमुख योम्योत्तर रेखा का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, प्रमुख योम्योत्तर रेखा का मान कितना होता है? 0 डिग्री, यानी ख नंबर सही है। ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक होता है? ध्रुव के नजदीक, यानी 2 नंबर का आंसर क्या होगा? क नंबर। सही सही टिक मारना है, फटाफट, देर मत करो। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? बताओ। ऑप्शन नंबर 3 क्या क्या होगा? देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना होता है? 10 बार बता चुके हैं, 360। तो यहाँ लिख देंगे 360, क्योंकि पृथ्वी पूरा चक्कर 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 डिग्री बराबर 1 देशांतर रेखा, इसलिए 360 डिग्री बराबर 360 देशांतर रेखा। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। देखो, ये दक्षिण ध्रुव हुआ, यहाँ विषुवत रेखा हुआ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध को, जो कितना नंबर है? ख नंबर। तो यहाँ ख, यहाँ 360 क्यों लिखते हैं? 360 क में है तो क लिखेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है, ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड आपको बताए थे, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच के भाग को ग्रिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? क सही होगा। तो यहाँ से बन गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है खाली जगह। तो यहाँ पे 1 नंबर इधर खाली जगह ऐसे डाल दे देते हैं जिसपे भराएगा। 3, 4, 5 खाली जगह है। और खाली जगह के जो भी क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बड़े बड़े एग्जामों में भी आता है। ठीक है, इसलिए आप एकदम ध्यान से पढ़ो, ताकि आप 10 लेवल पे जाते जाते कहीं ना कहीं आपका बेसिक चीजें अच्छे से बना रहे। ठीक है, अच्छे बेसिक लेवल पे रहोगे आप। मकर रेखा पर स्थित है, मकर रेखा स्थित है, किस पे होगा? देखो, इधर दक्षिण गोलार्ध, इधर उत्तर गोलार्ध, मकर रेखा इसमें होता है, तो लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे? दक्षिण गोलार्ध, गोलार्ध ऐसे लिख देना है, दक्षिण गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मानक योम्योत्तर, भारत का मानक योम्योत्तर कितना है? 82.5 डिग्री अक्षांश, 82.5 डिग्री, और इधर पूरब की ओर है तो लिख देंगे पूर्वी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से आप पुराने एनसीईआरटी जो है वो निकाल के रखो। ठीक है। 0 डिग्री योम्योत्तर को के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री योम्योत्तर रेखा को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा या प्रधान योम्योत्तर रेखा। तो चलो हम लोग लिखते हैं प्रधान योम्योत्तर रेखा, योम्योत्तर रेखा। रेखा तो इसी में दिया हुआ है। दूसरा है देशांतर के बीच की दूरी, 2 देशांतर के बीच की दूरी आपको कितना बताए थे? 111.32 किलोमीटर, ये आपको बिठा देना है। उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, उत्तर ध्रुव कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ लिख देंगे उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे इस चैनल के माध्यम से आपको सही सही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ पे दोगे? तो क्वेश्चन में जैसे आता है ना क्वेश्चन आने वाला यूट्यूब में, तो उसी में भी आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और बहुत जल्दी हम लोग झारखंड बोर्ड के जो बुकों का जेसीईआरटी बुक जो है न्यू अपडेट वाला, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग इसी चैनल पे करेंगे। ठीक है। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगला टॉपिक लेके। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में भर देना, उसका जवाब जरूर देंगे। और उसका आंसर अगर पूछोगे तो आंसर को अगर आप बोलोगे तो पीडीएफ बना के हम लोग दे सकते हैं। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, एजुकेशन विद एमकेसी, एजुकेशन विद एमकेसी, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ जाना। ठीक है। यहाँ पे आप जुड़ोगे तो अच्छे से और भी चीजें समझ पाओगे। ठीक है।